नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। बता रहे थे आपको कि क्या क्या किया भारत के बल्लेबाजों ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन भी पहुंच चुके हैं। अजहर भाई, आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं और एक एक चीज आपको बताएं इस मैच में भारत की बल्लेबाजी में क्या क्या हुआ, थोड़ा सा मैच का ब्यौरा आपको दे दें। विराट कोहली ने शतक जड़ा और आज दो बड़ी बड़ी साझेदारियां भी हुई हैं। एक साझेदारी हुई पहले विराट कोहली और शिखर धवन के बीच 129 रनों की तीसरे विकेट के लिए। उसके बाद चौथे विकेट के लिए भी साझेदारी हुई 100 रन से ज्यादा सुरेश रैना और विराट कोहली के बीच 110 रनों की और 100 रनों की साझेदारी सिर्फ 87 गेंदों में आ गई थी। तेज और ताबड़तोड़ साझेदारी थी क्योंकि सुरेश रैना ने 74 रन बनाए सिर्फ 56 गेंदों में, जिन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। और ये तो फिलहाल विराट कोहली के बारे में हम बता रहे हैं, ये इनका करियर ग्राफिक है। लेकिन मैच के हिसाब से आप बताएं तो विराट कोहली ने लाजवाब आज एक पहला विकेट जो था सिर्फ 34 रन पे भारत का गिर गया था। रोहित शर्मा जो कि एक थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना शॉट सा लगाकर आउट हुए। उसके बाद शिखर धवन और रोहित शर्मा ने भारत की बल्लेबाजी की कमान संभाली और धीरे धीरे, हालांकि पता था तेज पारी नहीं खेली है, ऐसा देखने में लग रहा था कि चौके और छक्के लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, बैट पे गेंद शायद आ नहीं रही थी। इस बारे में हमारे एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। लेकिन 129 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए और उसके बाद चौथे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी। ये है स्कोर कार्ड विराट कोहली का, 107 रन। लेकिन गेंद काफी ज्यादा ली है अजहर भाई, यहां पे 126 गेंदों में उन्होंने ये स्कोर किया है। और यह विराट कोहली का स्कोर कार्ड है। सुरेश रैना ने तेजी दिखाई। ये सारे आपको स्कोर्स बताते हैं, उसके बाद चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। 74 रन बनाए ताबड़तोड़, जिसमें 56 गेंदों में उन्होंने 5 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। सुरेश रैना के आने के बाद लगा कि यहाँ पे शायद स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले शायद नजर आ रहा था। शिखर धवन गब्बर के बल्ले से भी रन निकले आज। टीम इंडिया के लिए जो शुरुआत चाहिए थी उस तरीके की शुरुआत टीम इंडिया को मिली, जिसके बारे में लगातार हम सबको डर लग रहा था कि शुरुआत भारत को कैसी मिलेगी। रोहित शर्मा के आउट होने के बावजूद भारत लगातार जो है अच्छी दो साझेदारी हुई दूसरे और तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा। चलिए अब थोड़ा विश्लेषण कर लें, उसके बाद फिर से आपको बताएंगे कि स्कोर कार्ड का क्या क्या ब्यौरा है। 301 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में, हाई प्रेशर मैच। किस तरीके से इस लक्ष्य को देखते हैं? विनिंग टोटल है विनिंग टोटल अगर 300 रन बना के भी अगर कोई टीम हारती है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भारत के पास ऐसे बॉलर्स हैं और उनके पास ऐसी फील्डिंग है जो पाकिस्तान को रेस्ट्रिक्ट कर सकती। मैं समझता हूँ 301 बहुत बड़ा टोटल है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 300 रन बना रखे हैं। अब दूसरी टीम को चेस करना है तो चेस करने वाली टीम के ऊपर ऑलवेज प्रेशर रहता है, क्योंकि ऑलवेज उनका रन रेट मेंटेन करना पड़ता है। अनलेस कि उनके 3-4 बैट्समैन बहुत बढ़िया बैटिंग करे, एकदम आउट ऑफ द ब्लू इनिंग खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि रीच हो सकता है। बट लेकिन ये पाकिस्तान के लिए जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि ये टोटल इतना आसान नहीं होगा चेज बिल्कुल इस बारे में और ज्यादा बात करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत का स्कोर इससे कहीं ज्यादा हो सकता था। नहीं, 340-345 के आसपास भी आप पहुंच सकते थे, क्योंकि आखिरी के 5 ओवर में आपने सिर्फ 27 रन जोड़े। पावर प्ले में आखिरी बैटिंग पावर प्ले में आप सिर्फ 25 रन जोड़ पाए हैं 4 के औसत से, जबकि आपका स्कोर करने का औसत 6 रहा। पावर प्ले में आप 4 के औसत से रन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में आता है। अजहर भाई इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के हीरोज के बारे में बात कर लें। 300 का आंकड़ा एक बड़ा स्कोर है और इस स्कोर तक पहुंचाने में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई उसके बारे में बात करते हैं। एक और रिकॉर्ड अपने नाम भी किया, अब उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड जीत में भी तब्दील हो जाए। बात विराट कोहली की। तो ये है स्कोर कार्ड। सुरेश रैना का 74 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 56 गेंदों पर, और तब तक थोड़ी भारत की जो रन गति थी काफी धीमी नजर आ रही थी। लेकिन सुरेश रैना ने जो इनसे उम्मीद की जाती है, जो इंग्लैंड में इन्होंने फॉर्म दिखाया था, वो आज ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के पहले मैच में सुरेश रैना ने उस फॉर्म को दिखाया, जिससे काफी एक तरह से कहते हैं ना, एक अच्छी सी फीलिंग टीम इंडिया के अंदर होगी कि सुरेश रैना जो मिडिल ऑर्डर के लगातार रीढ़ की हड्डी की तरह बनने हुए थे और महेंद्र सिंह धोनी जहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सुरेश रैना का बल्ला फिर से चलने लगा है। 56 गेंदों पर 74 रन, 5 चौके और 3 छक्के इन्होंने लगाए। इस पारी को अगर हम नजरअंदाज कर दें तो शायद भारत 300 तक भी पहुंचने में मुश्किल हो जाता, जबकि इतनी बड़ी बड़ी साझेदारियां हुई थी। सुरेश रैना ने जो बल्लेबाजी की उसको देखकर ऐसा लगता है अजहर भाई कि बल्लेबाजी शायद इतनी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली ने आकर ये कहा है कि विकेट जो है डबल पेस्ड है, 2 पेस्ड। नहीं देखिए, शायद हो सकती है विकेट, क्योंकि जब विराट कोहली वहाँ पे बीच में मैच खेल रहे थे, बीच में उन्होंने बैटिंग कर रहे थे, तो शायद विकेट डबल पेस अगर उनके हिसाब से हो सकती। बट मैं समझ, जहाँ तक कि मैंने जो मैच देखा ऐसा लगता है कि विकेट बहुत अच्छी थी, बहुत बैटिंग विकेट थी। बट लेकिन रैना ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आप देखिए, जो भी प्लेयर्स जो ट्राई सीरीज में फेल हुए थे वो मेरे ख्याल में भारत के लिए बहुत अच्छा, और तीनों प्लेयर्स ने आज अच्छा बैटिंग किया। और मैं समझता हूँ रैना की जो बैटिंग थी, अगर इनको अगर 74 रन अगर निकाल दें तो आप जैसा कि आपने कहा बिल्कुल हम 250 से भी कम स्कोर होता था। बट लेकिन
पाकिस्तान के बॉलर ने भी लास्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि जहाँ पे जो स्ट्रोक मेकिंग था, जहाँ पे उनके बॉलर्स आप देखेंगे तो मोस्टली 140-145 के ऊपर जा रहे। एक ओवर जब लास्ट ओवर जब 49 ओवर में जब वहाब रियाज बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 154 तक मेरे ख्याल में एक गेंद की, और उसके बाद में जो जडेजा आउट है वो 123 थे, क्योंकि स्लोअर वन था। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बट लेकिन देखिए उनके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं था, और बीच में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मिसबा ने कैप्टनसी में भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पिनर्स को ज़्यादा दला दिया, उसकी वजह से वहाँ पे उनको ज़्यादा रन देना पड़ा। अगर कंसिस्टेंटली अगर बॉलिंग अच्छी होती थी तो मैं भारत को लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट मैं समझता हूँ कि बहुत सुनहरा मौका है भारत की टीम के लिए, और ये बिल्कुल फाइटिंग स्कोर है जहाँ तक के मेरा एक्सपीरियंस और मैं जानता हूँ। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि सारी टीमें बड़े बड़े स्कोर्स कर रहे हैं, 300 से ज़्यादा रन बना रहे हैं, और टीम इंडिया के लिए आज की अगर बात करें तो हीरो तो कई मिले और अच्छी शुरुआत भी मिली, और खासकर शिखर धवन और विराट कोहली की जो साझेदारी हुई है 129 रनों की, उसमें अगर आज जो सबसे बड़ी बात थी वो थी शिखर धवन की, जो उन्होंने रन निकले बल्ले से और कॉन्फिडेंस भी नजर आया। हालांकि दुर्भाग्यवश लास्ट में आउट हो गए, रन आउट हुए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस आना टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा। तो ये है स्कोर कार्ड। जहां तक बात है विराट कोहली 107 रन, सुरेश रैना 74 और शिखर धवन ने 73 रन बनाए सिर्फ 76 गेंदों में। सीधे अजहर भाई लेके चलते हैं अपने दर्शकों को एडिलेड, और मदन जी भी मौजूद है हमारे साथ दिल्ली से ही। विक्रांत, 300 का स्कोर विनिंग टोटल है या नहीं? विनिंग टोटल है, क्योंकि कल दोनों जो जीतने वाली टीमें थी उन्होंने 300 रन बनाए। साउथ अफ्रीका आज शायद जीतेगा, उसने भी 300 रन बनाए हैं। लेकिन समीप, अगर आप मैच शुरू होने से पहले सुबह ये कहते कि भारत को 300 रन, हम बड़े खुश होते, हमें उस वक्त 300 रन बहुत अच्छे लगते। लेकिन आखिरी 4 ओवर के वक्त जिस तरह से भारत बैटिंग कर रहा था, उस वक्त 340 दिख रहे थे। तो आपने अगर 25-30 रन कम बनाए हैं, एक मोमेंटम पाकिस्तान के पास है, एक तो आखिरी 15-20 मिनट का मोमेंटम, दूसरा उनको ये यकीन होना शुरू होता है कि हाँ यार बन सकता है। तो अगर पहले 5-7 ओवर अगर भारत ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, तेज रन आ गए, तो फिर भारत दबाव में रहेगा। यूनुस खान से ओपन करा रहे हैं, जो कि गैम्बल चल भी सकता है, फेल भी हो सकता है। वो किस तरह के यूनुस खान आकर बैटिंग करेंगे हमें पता नहीं। लेकिन एक बड़ी चीज जो इस मैच में अब तक देखने में मिली है, अच्छी बात शिखर धवन, सुरेश रैना और विराट कोहली की, उसके अलावा ये समीप कि नीचे धोनी में वो जादू अब वो नहीं है। हम हर रोज इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि धोनी को 15-20 गेंदें चाहिए होती हैं। आज टेलर मेड सिचुएशन थी, आंखें बंद कर आप ट्रस्ट कर सकते थे कि ऐसी सिचुएशन में धोनी आएंगे, 12-15 गेंदों में 30 रन बनाएंगे और भारत 335 तक पहुंचेगा। धोनी रन नहीं बना पा रहे हैं, और नीचे फिर बैटिंग ऑर्डर भी आपका चेंज हो गया। कभी रविंद्र जडेजा आ रहे हैं, रहाणे नीचे चले गए, तो ये भारत के लिए बड़ी दिक्कत रहेगी। हो सकता है आज का मैच आप इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ निकाल देंगे, लेकिन आगे चलकर जहां पर दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है, दिक्कत आएगी। बिल्कुल मदन जी, आज खेल प्रेमियों के बीच फंसे हुए हैं, और मदन जी अगर आपको हमारी आवाज पहुंच रही है, अजहर भाई का भी मानना है कि फाइटिंग टोटल है, विक्रांत कह रहे हैं कि एक विनिंग टोटल है ये 300 का, लेकिन हम सबको मालूम है 30-40 रन हम कम रह गए। तो पहली प्रतिक्रिया आपसे भी वही लेंगे कि 300 का टारगेट कितना सेफ टारगेट है भारत के लिए, क्या ये विनिंग टोटल है? नहीं, देखिए ये जो टारगेट है एक अच्छा टारगेट कह सकते हैं, पर मेरे विचार में ये जो टारगेट है 20 और 30 रन और ज़्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि जैसे आजकल रूल चल रहे हैं वनडे क्रिकेट के, उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ। पर ये ऐसा नहीं है कि ये जो टोटल है एक विनिंग टोटल भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बैटिंग को देखें तो इतना ज़्यादा उनकी बैटिंग अच्छी नहीं है। पर शुरू में हमें तो विकेट्स निकालने होंगे ताकि उनके ऊपर प्रेशर बाकी बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर जो है बना रहे। जी मदन जी, आपके पास आप हमारे साथ बने रहेगा। विक्रांत, आपसे एक और बार एडिलेड लेके चलते हैं। विक्रांत, जिस तरीके के रूल्स हैं उसमें ये तो साफ हो गया कि रन बहुत बनेंगे और रन रुकते नहीं है इस नए रूल्स के तहत। तो भारत के लिए गेंदबाजी तो अच्छी करनी होगी, फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी, लेकिन जैसा कि आपने कहा जो आखिर में मोमेंटम का जो सवाल था वो एक बड़ा सवाल है कि वहाब रियाज और सोहेल खान ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की है वो मोमेंटम थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ जाता है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है शायद। अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अगर आप भारत की पॉजिटिविटी की बात करें, सभी बादल आ गए। दोपहर को बहुत गर्मी थी, आपको याद होगा 40 डिग्री टेम्परेचर था जब मैच शुरू हुआ है।
इस वक्त हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं, तो तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। 2 नई गेंदों का इस्तेमाल है। मैं भारत के लिहाज से बात कर रहा हूं कि मोमेंटम वापस कैसे लेना है। मोमेंटम वापस लेना है कि आपके तेज गेंदबाज आकर पहले 4-5-6 ओवर अच्छी डाल दें, 1 या 2 पाकिस्तान की विकेट मिल जाए और फिर आप पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में घुसते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम दबाव में किस तरह से परफॉर्म करेगी हम सब जानते हैं कि उनमें तजुर्बा नहीं है, वो पैनिक कर जाते हैं। लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि भारत ने शुरू में विकेटें नहीं गंवाई। हाँ, रोहित शर्मा आउट हुए, लेकिन शिखर, विराट बड़ा मेथोडिकल बैटिंग की आज भारत ने। बल्कि अगर आप देखें 40 ओवर तक इतनी मेथोडिकल भारत ने बैटिंग करते रहे, लग रहा था कि रिस्क नहीं ले रहे हैं। और सुरेश रैना ने ऐसी पारी खेली जिसने सारा का सारा जो मोमेंटम है भारत की तरफ ले आए। एक्चुअली देखा जाए तो सुरेश रैना की पारी ही अगर निकाल दें तो भारत के इतने रन भी नहीं बनते। उसी बल्लेबाज ने आकर विश्वास दिलाया कि हम 330 तक जा सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि यूनिस खान के साथ वो ओपन कर रहे हैं। यूनिस खान की टीम में जगह नहीं बन रही, यूनिस खान रन नहीं बना रहे, लेकिन उनमें तजुर्बा है, तो तजुर्बे के लिए उनको टीम में रखा गया। तो उनको कहा गया कि चलो ठीक है यार, इनसे ओपन करा लो। लेकिन ओपन करने में अब यूनिस खान किस तरह के यूनिस खान आते हैं, डिफेंसिव आते हैं या वो स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करेंगे, रिस्क लेंगे तो वो आउट भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत मैच में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। भारत, मेरा मानना है कि अभी भी आगे है, लेकिन अब दबाव पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने मोमेंटम तो ले लिया, लेकिन 301 रन बोर्ड पर हैं। आप हर 4 गेंद के बाद बोर्ड पर देखेंगे, आपको 301 रन का लक्ष्य दिखेगा। तो पाकिस्तान पर प्रेशर है, पाकिस्तान को ये रन बनाने हैं। भारत की गेंदबाजी एक दिक्कत है, हम सब जानते हैं। फील्डिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इन कंडीशंस में एक यंग एनर्जेटिक फील्डिंग साइड है, वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन गेंदबाजी, मेरा मानना है कि नई गेंद से अगर भारत ने पहले 10, 12, 15 ओवर में 2 या 3 आउट कर दिए तो मैच आराम से जीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, आपको हम चाहेंगे कि जल्दी छोड़ें। आप आज खेल प्रेमियों के बीच फंसे हुए हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। मजा आया आपको भारत की बल्लेबाजी देखकर, खासकर सुरेश रैना ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की और 2 बड़ी बड़ी साझेदारियां हुई है भारतीय टीम की तीसरे और चौथे विकेट के लिए। मदन जी को आवाज नहीं जा रही। मदन जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन नहीं, आवाज तो आ रही है पर शोर बड़ा है पीछे, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं काफी ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है एंजॉय कर रहे हैं। आवाज आ रही है आपकी, पर थोड़ा सा मेरे को दबा के सुनना पड़ रहा है। पर यह है कि देखिए, जो अभी आप बात कर रहे हैं, विक्रांत बात कर रहा था कि ये टोटल है। देखिए, आप अब जो है भारत की जो बैटिंग की रणनीति रही है वो बहुत बेहतरीन रही है, पर सिर्फ लास्ट के 3-4 ओवर है जो कि हमने अच्छे नहीं खेले। पर अब ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको सोच समझ कर गेंद करनी पड़ेगी, और ये ना करें कि हर विकेट के हर तरफ गेंद करें, विकेट टू विकेट गेंद करें। तो मैं समझता हूं कि भारतीय ये जो बॉलर्स हैं काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं और अच्छा ब्रेक थ्रू भी दिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजहर भाई, आपसे बात करेंगे। मदन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा खेल प्रेमियों के बीच। आज अलग जगह पर और अलग अंदाज में देखकर बड़ा मजा आ रहा है आपको। विक्रांत एडिलेड से हमारे साथ बने हुए हैं, और खासकर बैटिंग की अगर बात करें तो कप्तानी में आज कई सारी चीजें देखने को मिली। बात है, अगर हम बात करें, उन्होंने विराट कोहली 3 नंबर पर आए, तो उसके बाद सुरेश रैना 4 पर आए, खुद धोनी ने अपने आप को प्रमोट किया, फिर जडेजा आए, फिर जाकर अजिंक्य रहाणे आए। बैटिंग की स्ट्रैटेजीज जो बात की मदन जी ने, बहुत सही बात की। इस बारे में बात करेंगे। शायद उसका एडवांटेज थोड़ा बल्लेबाज नहीं ले पाए, लेकिन लुत्फ खूब उठाया आज हमने बल्लेबाजी का। भारत का पहला मैच है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियन का, वर्ल्ड कप है, ये ना भूलें। मिलेंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वापस लौटे और कुछ खास अंदाज में आपको हम बता दें, वही बनवाने के लिए बिल्कुल। हाँ। वो कुछ ऐसे खास ग्राफिक्स, क्योंकि हम पूरा स्टेडियम में है, यहाँ पर एक स्टेडियम है हमारा, ये हमारी पिच है। अजहर है ही बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन गेंद हम उतनी अच्छी नहीं फेंक सकते कि अजहर उसका सामना करें। तो हम जल्दी से दिखाते हैं कि किस बल्लेबाज ने किस तरह की बल्लेबाजी की थी। हालांकि आप हमारे वो एनिमेशंस तो लगातार देख रहे हैं जब हमारे बल्लेबाज दौड़कर गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब हम विराट कोहली ने किस तरीके से कहां रन बनाए। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि 100 रन तो बने उनके, लेकिन बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी फैंस बल्ले नहीं कर पाए उनकी बल्लेबाजी पर। 107 रन पार करने के बाद वो आउट हो गए, गेंद ज्यादा ले चुके थे। लेकिन दूसरा वैगन व्हील हम आपको दिखाते हैं सुरेश रैना का। साफ तौर पर ये सेंचुरी से बड़े रन थे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान की गेंदबाजी की तुड़ाई कोई कर देता है तो उस बल्लेबाज को मन करता है सराखों पर बिठा लिया जाए। 74 रन उनके बने थे। उनसे पहले जो कि ओपनिंग करने के लिए उतरे थे शिखर धवन, उनके भी वैगन व्हील पर एक हम नजर डाल लेते हैं। 73 रन उनके थे, रन आउट हो गए थे बहुत अनफॉर्चुनेट अंदाज में। शायद शिखर धवन रहते कुछ देर तो रन ज्यादा बन जाते, चौके छक्के उनके उस तरीके से निकलते। ये 3 बल्लेबाजों के हमने आपको वैगन व्हील दिखाए हैं, लेकिन एडिलेड में कौन सी
टीम कितने रन बनाकर जाती है तो उसके बाद आलम क्या होता है वो आपको एक दफा हम दिखा देते हैं कि कब सबसे अधिक रन यहां पर चेज हो पाए हैं। लेकिन एक बात और बहुत दिलचस्प आंकड़ा है वो ये कि पाकिस्तान ने 264 से अधिक का पीछा नहीं किया है। दूसरी पारी में 264 रन उन्होंने बनाए थे। 92 का वो मैच था जब उन्होंने सेमीफाइनल में ये रन बनाए थे। तो ये सारे वो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। इसी तरीके से जो आंकड़े आते जाएंगे हमारे सामने वो भी हम आपके सामने रखते जाएंगे, क्योंकि हमारे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, एडिलेड से विक्रांत, साथ ही मदन लाल दिल्ली में हैं, अजहर हमारे साथ स्टूडियो में है, सबसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल ये हमारे आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे हैं, अलग अलग बल्लेबाजों के आंकड़े और साथ ही जो टीमों के आंकड़े हैं वो सब हमने आपको दिखा दिए सभी। जी हाँ, लेकिन एक आंकड़ा आपने बड़ा दिलचस्प दिखाया और वो ये है कि 300 से ऊपर का तो लक्ष्य चेज ही नहीं हुआ, एक बार हुआ है। हाँ। और ऐसे में और पाकिस्तान का जो लक्ष्य है, ऐसे में अजहर भाई आपने शुरुआत में कहा कि विनिंग टोटल है और इसको देखते हुए लगता है कि विनिंग टोटल है। जिस तरीके से ये मैच है, जैसा हाई प्रेशर मैच है, जैसा ये इस माहौल है, तो कहीं ना कहीं ये एक विनिंग टोटल है। और फिलहाल जो आदेश आ रहा है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पहलू पे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है कि इतना बड़ा टोटल सिर्फ एक बार एडिलेड में चेज हुआ है और पाकिस्तान 264 दूसरी बार होने ही नहीं देंगे। दूसरी बार होने नहीं देंगे, हराएंगे, दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।